हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस भरमा। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का, जो कि हम ये चैप्टर वाइज करके आप लोगों के समक्ष लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया गया है। अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आएगा चैप्टर नंबर 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित प्रश्न पहला ही हमारा आ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हम बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर को जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कहा जाता है। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर से आता है क्या कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो चलिए आपके समक्ष ऑप्शन दिया गया है 4। ए दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तिलकुट के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल और तिलकुट के मिश्रण की तरह। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, या ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो चलिए इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो जाति प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आते हैं इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन सी 10 है, ऑप्शन डी है 3। तो आपका जो सही जवाब है इसमें हो जाएगा 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए है मजदूरी, ऑप्शन बी है जाति प्रथा, ऑप्शन सी है बाल मजदूरी प्रथा, और ऑप्शन डी है समरसता समरसता। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाति प्रथा। जाति प्रथा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन ए है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन बी है बेरोजगार सृजन, ऑप्शन सी है पैतृक पेशा, ऑप्शन डी है कौशल क्षमता। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पैतृक पेशा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। करा भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। ऑप्शन ए है राम, कबीर, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बुद्ध, रहीम, कबीर, या ऑप्शन सी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो आपका जो सही जवाब इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है। इनको आधुनिक मनु कहा गया है इसमें से ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके बाद 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो चलिए आपका ऑप्शन ए है, जिसमें स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी है, जिसमें सभी धनी हों। सी है, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। डी है, जिसमें सभी स्वस्थ हों। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, समता और भारत भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन ए है आपका श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है धन विभाजन, ऑप्शन सी है जन विभाजन, और ऑप्शन डी जो है वो है जाति विभाजन। तो चलिए आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रामजी सकपाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रानीबाई, ऑप्शन बी है कुंतीबाई, ऑप्शन सी है शीलाबाई, ऑप्शन डी है भीमाबाई। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। आप चाहें तो आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भीमाबाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। ऑप्शन ए दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी दिया है सुशासन, ऑप्शन सी दिया है भाईचारा, ऑप्शन डी दिया है कानून व्यवस्था। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाईचारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, करे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। आपका ऑप्शन ए है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन बी है रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है पैतृक पेशा, ऑप्शन डी है कौशल क्षमता। तो ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा पैतृक पेशा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15, और लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 15 प्रश्न हुआ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक है या प्राकृतिक है या स्वाभाविक है या संवैधानिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम है, अस्वाभाविक है। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन ए है मऊ महू मध्य प्रदेश, दानकुनी पश्चिम बंगाल, डुमरांव बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है महू, ऑप्शन महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्प के लेखक कौन हैं? बुद्धा एंड हिज धम्प धम्म के लेखक कौन हैं? चलिए आपका ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? ऑप्शन ए है यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन बी है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती हैं। ऑप्शन सी है यह मनुष्य को रोजगारी नमुखी बनाती है। ऑप्शन डी है यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। आपका जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। चलिए इसके बाद हमारा 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है, ऑप्शन ए में दिया है, बी में है ज्योतिबा फूले की, राजगोपालचारी की, या गांधी जी की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपलब्धि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपलब्धि कब प्राप्त की? चलिए आपका ऑप्शन है ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1916 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द कस्टर्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कस्टर्स इन इंडिया वेयर मैग्नीज किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर की, बी है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी है गांधी जी की, या ऑप्शन डी सुखदेव की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। चलिए आपका अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है, या डायरी है? तो आपका जो सही जवाब है वह निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? कार्य कुशलता, जाति प्रथा, वर्ण विभाजन, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्य कुशलता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? तो आधुनिक मनु किनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, फरवरी 1914 में, मार्च 1865 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 1956 ईस्वी में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन जो ये भाषण है वह बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंग यानी जो पाठ दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? ऑप्शन ए कह रहा है कि द कस्टर्स इन इंडिया देयर मैग्निज्म का है,
या बी ऑप्शन दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का है, या सी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का है, या डी हु आर शूद्राज का है। ये जो किसका भाषण है, यानी कि कौन सा ये जो भाषण है इनका, तो किस में का ये संपादित अंश है, ये हमको बताना है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 28 नंबर प्रश्न हमारा कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप लिए हुए है, किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का, या श्रम विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा श्रम विभाजन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, या भ्रष्टाचार। तो भारत में जो जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह प्रथा, या ऑप्शन डी जाति प्रथा। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी जाति प्रथा। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, या 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। भेदभाव के कारण, या ऑप्शन बी दिया शोषण के कारण, या ऑप्शन सी गरीबी के कारण, या ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध पंक्ति का है। ऑप्शन ए है नागरी लिपि, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन डी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र शर्मा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी अमरकांत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन बी दिया है गरीबी, ऑप्शन सी दिया है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी दिया है अमीरी। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न का है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या गुजरात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर को कहा जाता है, नहीं। महात्मा गांधी को, नहीं। भीमराव अम्बेडकर को, यस यानी बिरजू महाराज को, नहीं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे हु आर शुद्राज किन की रचना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हु आर शुद्राज किन की रचना है।
तो हु वाज सुधराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ऑप्शन ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न 39 नंबर का, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी? हम लोग इस प्रश्न को इसके पहले भी हल किए थे लोग, ठीक है। यानी कि ये तीनों आदमी का नाम आया था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी यानी कि सभी। ये जो सभी हैं ये कौन थे? इनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 नंबर प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कसत्य या दलित में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दलित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 20 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में ही किए थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, कर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 लाभदायक है, हानिकारक है या अनुकूल है या इनमें से सभी है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ हम आप लोग के समक्ष लाए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और मैं इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, इसके बाद हम आप लोगों के लाएंगे एकदम सेट, यानी 100 प्रश्न का एक सेट लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।